संसार में पूजा करने का महत्व हम लोग पूजा करते हैं। पूजा करने की क्रिया को नहीं समझ पाते हैं। पूजाएं करना, एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ा देना, ये पूजाएं हम अपने जितनी विवेक है, जितना ज्ञान है, हम उसके माध्यम से कर लिया करते हैं। पूजा क्यों करते हैं, ये महत्वदायक होना चाहिए। क्या चाहते हैं, ये महत्वदायक होना चाहिए। और हमारा लक्ष्य अगर अच्छा है तो हमें उस चीज का, उस पूजा का फल हमें प्राप्त अच्छा ही होगा, ये हमें विश्वास होना चाहिए। तो ये पूजा का फल हमें समझ में आता है, लेकिन हमारे अंदर में पूजा करने का भाव है, कर भी रहे हैं, जब तब भी करते हैं, लेकिन मन में किंतु परंतु है, शंका है, तो वो शंका हमें आगे तक नहीं ले जा पाती है। आपने देखा होगा रस्सी पर चलने वाला नट जानते ना, रस्सी पर चलने वाला नट, वो रस्सी पर कैसे चल जाता है? रस्सी पर चलते समय उसका लक्ष्य होता है सामने। वो अगर तुमको देख करके चले, आजू बाजू में देख करके चले, लक्ष्य को छोड़ करके चले, तो वो नट उस रस्सी पर चल ही नहीं सकता है। मैंने तो यहां तक देखे हैं कि लोग पानी पर भी चल लेते हैं, डूबते नहीं है। ये कैसे हुआ? हाँ, लोगों को मजाक लग रहा होगा ना। ये वास्तविकता है, हम बहुत पीछे जी रहे हैं। पानी पर भी चलने का सामर्थ्य रखता है। वो कैसे? और ये पद्धतियां अभी की नहीं है। तुमको अगर लगता हो कि अभी में किसी ने, साइंस ने खोज ली है और वो चल करके दिखा दिया है, ये सब चीजें अभी की नहीं है। ये सारी पद्धतियां पुरानी हैं। हमारे योग के माध्यम से अपने शरीर को हल्का किया जाता है। क्या किया जाता है? हल्का किया जाता है, और अपने मस्तिष्क को एक ऐसी कमांड दे दी जाती है कि वो जमीन पर ही चल रहा है, पानी पर नहीं चल रहा है, पानी का स्पर्श भी नहीं होता। जैसे एक लकड़ी जल के अंदर में आप फेंक दोगे तो वो डूबेगी नहीं। कितनी से कितनी वजनदार क्यों ना लकड़ी हो, वो लकड़ी पानी में डूबेगी नहीं। क्यों नहीं डूबती? हाँ, पानी में क्यों नहीं डूबती लकड़ी? हाँ, क्या बोले? लकड़ी हल्की हो जाती है, तो पानी में तो कोई भी चीज डालो वो डूब जाती है। क्यों नहीं डूबती? कारण पूछना चाहते हैं। हमें साइंसिक प्रकार से साइंटिफिकेशन चाहिए। क्यों नहीं डूबती? कभी आपने चिंतन किया?
आपने देखा होगा लकड़ी की नावें बनती हैं, लकड़ी की नाव बनने के बाद में अगर उसमें पानी भर जाता है तो वो डूब जाती है। वो भी तो लकड़ी थी। क्या था? वो भी तो लकड़ी थी। कि वो दूसरी लकड़ी थी? हाँ, लकड़ी थी। अगर एक छेद भी अगर उसमें आ जाए तो पूरी की पूरी नाव डूब जाती है। तो फिर वह भी तो लकड़ी है। क्या हुआ? हमारा लक्ष्य उस लकड़ी के समान हमने जाना नहीं है। उस लकड़ी के अंदर में किंतु परंतु करने की सामर्थ्यता नहीं है। समझ में आया? उसके अंदर में किसी भी प्रकार का शंका कुशंका नहीं है और वह अंदर से बंद है। कैसी है? बंद है। और बंद होने की वजह से लकड़ी पानी के अंदर में कभी भी डूबेगी नहीं। हमारा भी लक्ष्य, हमारे भी विचार उसी प्रकार से हमें साइड में रखने होंगे। हमें उस सूखी लकड़ी के तरह अपने विचारों को सुखा देना होगा, मन की एकाग्रता को लाना होगा, तब जाकर के हम उस पानी पर भी चल सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की शंका मत करना। अगर जहां तुम्हारे मन में शंका आए तो तुम नहीं डूबने वाले भी डूब जाओगे, नहीं डूबने वाला व्यक्ति भी डूब जाएगा। बीच में कहा था एक छोटी सी टैबलेट आपके इतने बड़े शरीर को ठीक कर देती है। कैसे करी भैया? विश्वास था उसमें। कभी कभी तो डॉक्टर लोग आपको एक एंटीबायोटिक दे देते हैं और कह दिया जाता है आपसे कि ये फलान बीमारी की दवाई। एंटीबायोटिक मात्र देख करके आपको कह दिया जाता है कि ये फलानी बीमारी की रोग की दवाई है और आप दवाई को खा करके ठीक हो जाते हो। कहते हो डॉक्टर साहब ने दवाई बहुत अच्छी दी है। ठीक हुए? तो किससे ठीक हुए? मन के अंदर में जो विचारधाराएं थी वो विचारधाराएं हमारी एकत्रित हुई, एक जगह हुई। अपने आप को हमने स्वस्थ घोषित किया और जब स्वस्थ घोषित किया तो धीरे धीरे करके वो स्वस्थ होने लग सकता। ऐसे ही ये जल है, जल पे चलने की सामर्थ्यता हमारे अंदर होती है। बस अंतर है कि हमारे अंदर में हम अपनी शक्ति को पहचाने नहीं है। अभी तक हमने जाना ही नहीं है। हम तो मात्र दूसरों की शक्ति को देख करके ही अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। आपने कभी ये विचार किया, सोचा कि मेरी जीवात्मा ना तो पानी डुबा सकता है और ना इसे कोई गला सकता है, तो फिर पानी क्या बिगाड़ेगा इसका? दूसरी बात, पुद्गल जिसको आप कहते हैं मुर्दा, इसके अंदर से जीवात्मा निकल जाए तब भी वो मुर्दे को नहीं डुबा सकती है। और ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, वो आत्मा को भी नहीं डुबा सकती। तो फिर डुबाता कौन है साला? और डूबता क्या है? जब आत्मा भी नहीं डूबती, पुद्गल भी नहीं डूबता, तो फिर डूब कौन रहा है ये? हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे मन में विकल्प, हमारी जो घबराहट है, मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, इस प्रकार से। आइए हम चर्चा करते हैं। ये पूजा की पद्धतियां हमारी पूजा हैं। ये पूजा करते समय हमारे ये विचारें हैं, ये पूजा से फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये शंका हमारे मन में लगी रहती है।
हमारे मन में ये विचार बना रहता है पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता। मैं तो इतने दिनों से पूजा कर रहा हूँ, आज तक एक चमत्कार नहीं देखा, आज तक मुझे फल नहीं समझ में आया। तो पता नहीं क्या है, ऐसे भाव 1% भी अगर तुम्हारे अंदर आ सकते हैं तो वह आपको डुबा देंगे। यहाँ कहते हैं एकाकी समर्थेयं जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयन्तु। संस्कृत श्लोक है, बात समझना। एकाकी समर्थेयं जिन भक्तिम दुर्गतिम निवारयन्तु पुण्यानि च पूरयन्तु दन्तो मुक्ति श्रेयं कृतानः। यानी कि आचार्य भगवंत यहाँ स्पष्ट उन्होंने कह दिया गया है, कुंतदेव कहते हैं कि पंचम काल में दुखमा काल है और इस दुखमा काल में इस समय सहन की शक्ति नहीं है। ज्ञान और विवेक आदि सद्गुण घटते जा रहे हैं। लेस्या कसाय राग देश आदि का दुर्भाव बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे दुखमा परिस्थिति में ना तो कोई उत्कृष्ट विशुद्ध चारित्र की धारण करने वाला है। उत्कृष्ट चारित्र का धारक, उत्कृष्ट चारित्र का धारक यानी कौन होता है? तीर्थंकर भगवान। तदघम तदभव मोक्षगामी जीव, समझना बात को। तदभव मोक्षगामी जीव उसी का ही उत्कृष्ट चारित्र हुआ करता है। इस बात का विशेष करके समझ करके लेना। अगर इस पंचम काल में कोई जीव कहता है मेरा उत्कृष्ट चारित्र है, मैं उत्कृष्ट चारित्र का धनी हूँ, तो वो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। कहीं ना कहीं चलमल अगाड़ दोष जो है उसकी चर्या में लगी जाते हैं। ना चाह करके भी, भाव से नहीं, धर्म से नहीं, तो कभी कभी भाव से लग जाते हैं। तो कहना द्रव्य तो हमें दिख जाता है, किसी के भाव दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। तो हमें किसी के अंदर में चारित्र संबंधी दोष नहीं देखना, समझना बात को। हमें ये भावना भानी है कि जो मुनिराज उत्कृष्ट चारित्र के धनी पंचम काल में तो होते ही नहीं है, चतुर्थ काल में होते हैं, लेकिन इस पर्याय में भी, पंचम काल में भी उन्हीं की पर्याय को धारण करके वो चारित्र का पालन कर रहे हैं। तो आज इस पंचम काल की वास्तविकता में चलते फिरते तीर्थंकर हैं। चलते फिरते तीर्थंकर हैं और ऐसे तीर्थंकरों की आराधना हमें हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम इनकी आराधना छोड़ देंगे तो तुम जिस पाषाण की पूजा कर रहे हो, जिस परमात्मा समझ करके पूज रहे हो, इसी भी पूजा करना तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि पाषाण कभी परमात्मा समझ में आया, व्यर्थ में करते हैं। हम सच कह रहे हैं, एक व्यर्थ में हम इतना करोड़ों करोड़ों रुपया उड़ा दिया जाता है इस तरीके से। वो क्रियाएं हमारी जो करते हैं, जिस क्रियाओं के माध्यम से वो क्रिया भगवान की प्रभावना में, हम लोग कहते हैं हमने ये जुड़ा दिया, हम भगवान की प्रभावना करते। अरे भैया, तुम नहीं भगवान की क्या प्रभावना करोगे? तुम भगवान की क्या प्रभावना करोगे बताओ? भगवान की प्रभावना तो देवता भी अब कर नहीं पाते हैं, तो तुम कहां से कर पाओगे ये बताओ।
देवता भी उनकी ढंग से प्रभावना पूरी नहीं कर पाते हैं, तो तुम क्या प्रभावना करोगे? उनकी प्रभावना, उनका पुण्य, उनकी चर्या, उनकी क्रिया, उनका ज्ञान, उनका दर्शन, उनका चारित्र अपने आप करा दिया करता है। तुम क्या करोगे बताओ? तुम तो सिर्फ एक अनुमोदना कर लेते हो, अनुमोदना करके उनका अपना पुण्य बढ़ा लेते हो, यही मात्र इतना कर लेते हो, तुम प्रभावना नहीं कर पाते हो। अगर वही तुम्हें किसी मूर्ति में कोई आचार्य, कोई मुनि महाराज दोष दिखा दें, फट से तुम्हारा चालू हो जाएगा, अरे वो मूर्ति दोषित है, वो मूर्ति दोषित है। आचार्य को समझ में नहीं आया, प्रतिष्ठाचार्य को समझ में नहीं आया, कैसे इसमें सूर्य मंत्र दे दिया, कैसे इसकी प्रतिष्ठा कर दी, फिर तुम क्या प्रभावना करी बताओ? हाँ, तो क्षणिक में एक सेकंड नहीं लगता है, हमारी सारी की सारी आस्था धराशायी हो जाती है। तो बताओ क्या प्रभावना करी? हमारे आचार्य गुरुदेव कहते हैं कि भैया अपने कारण अप्रभावना ना हो, उसका नाम प्रभावना है। प्रभावना वो होती है जो मुनिराज सिंह की मुद्रा लेकर के जब चले जाते हैं नगर भ्रमण करने के लिए, तो मिथ्या दृष्टि जीव जब देखता है और जब उसको समझ में आते हैं कि देखो ये दिगंबर मुनिराज हैं, सिंह की प्रवृत्ति से निकलते हैं, चर्या के लिए विधि मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक है, ऐसे उसे कहते बिना कहीं अपने आप प्रभावना हो जाया करती है। करने की जरूरत पड़ती क्या? जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव मुनिराज को देखेंगे तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, उनके मन में कहीं ना कहीं आस्था की, श्रद्धा की जागेगी, कहीं ना कहीं 1% तो वो आपसे पूछेंगे अवश्य, भैया तुम्हारे मुनि महाराज ऐसे क्यों रहते हैं, ऐसी चर्या क्यों करते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो जब उसके अंदर से जागृति आ जाती है तो उसे कहते हैं प्रभावना, उसे कहते हैं प्रभावना। इसीलिए आपने जो चर्चा की, मैं जो कह रहा था, तो हम उस पाषाण की प्रतिमा को पूजते हैं लेकिन चलते फिरते भगवान को नहीं पूजते हैं। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। हम उस परम पिता परमात्मा की संस्कार की हुई प्रतिमा की तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन जो प्रतिमा में संस्कार करने वाला है हम उसकी पूजा नहीं कर पाते हैं। तो पहले हमें जो संस्कार करने वाला व्यक्ति है उसकी पूजा करनी पड़ती है, तत्पश्चात संस्कारवान व्यक्ति उस पाषाण को नमस्कार करता है, और जब पूजा करता है तो तुम अपने आप पूजा करने लग जाते हो। बंधुओं, हम लोग क्या है, शॉर्टकट वाले रास्तों से जल्दी पहुंचना चाहते हैं मोक्ष। और जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, जैन धर्म का मार्ग एक ऐसा मार्ग है, इसमें शॉर्टकट नहीं, इसमें शॉर्टकट नहीं है। आप सोचें कि हम डायरेक्ट तीर्थंकर बन जाएं, हम डायरेक्ट मोक्ष चले जाएं, तो संभव नहीं। क्रिया आपको पूरी स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगी। स्टार्टिंग की क्रिया का मतलब आप मुनि महाराज बनना पड़ेगा, सम्य दर्शन को प्राप्त करना पड़ेगा, क्रम बाय क्रम परिणामों की विशुद्धि करना पड़ेगी, और परिणामों की विशुद्धि करते करते आगे जाकर के जब जाकर के गर्भ की निर्जरा होगी और तब जाकर के वो अरहंत पद और जाकर के फिर बाद में सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। क्या पहले सिद्ध बनोगे बाद में अरहंत आए? क्यों भैया, तुमने मोकार मंत्र में तो उल्टा कर दी हो। तो पहले फिर अरहंत बनोगे तो फिर सिद्ध बढ़े कि अरहंत बढ़े?
सब चीजें हम जानते हैं। तो मैं जो आपसे कह रहा था कि पूजा जो है वो पूजा हमारे लिए दुख का नाश करने वाली हुआ करती है, लेकिन सबसे पहले हमें उन चलते फिरते तीर्थंकरों की पूजा आराधना करना पड़ेगी, भक्ति स्तुति करना पड़ेगी, तब जाकर के पाषाण रूपी प्रतिमा जो है, जो भगवान की आकृति है, जो उन्होंने आपको मार्ग बताया, जिन्होंने मुनिराजों ने, वह आगे चल करके आपको प्रतिमा का मार्ग बता करके साक्षात अरहंतों बनाने के सामर्थ्य आपके अंदर में पैदा कर देते हैं। ये मुनिराजों का हम लोगों के ऊपर उपकार है कि हमें अरहंत के मार्ग पर चलने की शक्ति देते हैं, हमें संबोधन देते हैं और अरहंत भी सिद्ध भी बना देते हैं। ये मुनिराजों का ही तो ज्ञान है। अगर वो कोई भी हो, उन्होंने गुरुओं से अगर ज्ञान न लिया होता, जितने भी अरहंत और सिद्ध हुए हैं, अगर इन्होंने साधुओं की चरणों में बैठ करके, गुरु के चरणों में बैठ करके ज्ञान अर्जन नहीं किया होता और वह अर्जन करते करते उतना कर लिया कि अब वो स्वयं किसी की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है, यही कारण। लेकिन पहले तो तुम्हें आवश्यकता पड़ी, पहले तो तुम्हें उनकी आवश्यकता पड़ी, तो इसीलिए कहते हैं कि पंचम काल में दुखमा काल है, परिस्थिति ना कोई उत्कृष्ट चारित्र का धारक हमें इस पंचम काल में नजर नहीं आता है। भले ही लाख कोशिश कहे कि मेरा उत्कृष्ट चारित्र है या तुमको बाह्य द्रव्य से नजर आता हो, लेकिन अंतकरण से ध्यान से समझना, अंतकरण के भावों को समझना, क्योंकि हमारा जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है और भाव अगर निर्मल नहीं है तो बाहर द्रव्य से कितनी भी निर्मल बने रहो, कितनी भी निर्मल बने रहो, बाहर द्रव्य से कितनी भी चर्या दिखाते रहो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। भावों की विशुद्धता आना आवश्यक है। बल्कि हमारे आचार्य भगवंत इसी के माध्यम से चारित्र की व्यवस्था को समझाते हुए कहा, तो आगे कहते हैं ना ही ज्ञान आराधना करके कोई पूर्ण निर्मल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, और वर्तमान में अधिकांश सामान्य प्राणियों का ज्ञान और ध्यान में ही मन नहीं लगता है। तो फिर पूजा में कैसे लगे? जब ज्ञान ध्यान में मन नहीं लगता है, तब हमारे आचार्यों ने कहा कि भैया इन्हें एक द्रव्य का सहारा दो। किसका सहारा दो? द्रव्य का सहारा दो, क्योंकि ये बिना सहारे के चल नहीं सकता है। चल सकता क्या? बिना सहारे के नहीं चल सकता। इसीलिए हमारे गुरु आचार्यों ने हमारे तीर्थंकरों की दिव्य देशना में श्रावकों को एक सहारे के तौर पर द्रव्य की व्यवस्था बताई। किसकी? द्रव्य की व्यवस्था बताई। और द्रव्य चढ़ाते समय भाव जरूर उसके साथ जोड़ लेना, नहीं तो तुम लोग क्या करते हो, एक थाली से दूसरी थाली, दूसरी थाली से तीसरी थाली, तीसरी से चौथी, और हमारा कार्य चलता रहता है। जब तब करेंगे तो हमारी आंखें चारों तरफ घूमती रहती हैं। माला फेरेंगे तो क्या होगा? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे पूजा कर रहा है, कौन किस क्या चढ़ा रहा है, कौन क्या नहीं चढ़ा रहा है, ये सारे हमारी आंखें घूमती रहेंगी। और जब हमारी आंखें घूमेगी तो फिर तुम्हारी माला का एक मारे फालतू में, उंगली को भी तकलीफ, माला को तकलीफ, और तुम्हारे बैठे बैठे कमर दुखने लग जाएगी, उसको भी तकलीफ है। तो वो घुमाना एक खाली मात्र घुमाते रहो, क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। मैंने कहा भावों को जोड़ना होगा। अगर आप 108 दाने की माला फेरते हो, उस माला फेरते समय कृत समरम समारंभ आरंभ मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना आदि को मिला करके
कितने होते हैं? कितने? सही बताओ, सही से बताओ। समरंभ, समारंभ, आरंभ क्या होता है ये? समरंभ, समारंभ, आरंभ क्या होता है? तो फिर तुम क्या कर रहे हो? पकड़ी गई चोरी तुम्हारी। समरंभ, समारंभ, आरंभ क्या कह रहा है कि आपने सामग्री को इकट्ठा किया, आपने सब व्यवस्था बनाई, सब इस तरीके से हम आरंभ आदि किए, हमने आरंभ कर दिया। अब इसके जो कर्म है, जो पाप हमने बांधा है, उसको मिटाने के लिए हम उस मंत्र की जाप कर रहे हैं। किसको मिटाने के लिए? लेकिन वो समरंभ, समारंभ, आरंभ करना बंद हमने किया नहीं है। अरे माला फेरते फेरते तुम्हारा समरंभ समारंभ। इसके अलावा मन वचन काए कृत्य कार्य तन्मोदना। अब कृत्य कार्य कोई व्यक्ति ने क्या कर रहा, तनक से कान बजा के कह दो, माला से दूर से तो नहीं बोल सकेंगे। तो बंधुओं, ये सारे कार्य हमारे लिए दुख का कारण बनते हैं। इसीलिए मैंने आपसे विषय निकला, इसलिए कहा हमें ज्ञान ध्यान की आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन ज्ञान ध्यान तो हम ना कर सके, तो हमें द्रव्य की आवश्यकता दे दी गई। द्रव्य चढ़ाते समय हमारे भाव ऐसे होना चाहिए कि हाँ, ये द्रव्य वही है जिसे मैं चढ़ा रहा हूं। मेरे बीच में कौन खड़ा है, कैसा खड़ा है, क्या कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, पूजा गलत पढ़ रहा है कि सीधी पढ़ रहा है, हमें कोई लेना नहीं। मैं मेरी पूजा करो, मैं मेरी पूजा पर ध्यान दो, मैं मेरे कर्मों के ऊपर ध्यान दो। दूसरे के ऊपर ध्यान देने से तुम अपने परिणाम क्यों खराब करके लेते हो भैया? क्योंकि कृत्य कार्य तन्मोदना, समझ रहे हो? यानी कि सामने वाला गलत कर रहा है तो तुम उसकी अनुमोदना कर रहे हो, और जब अनुमोदना करोगे तो परिणाम खराब होंगे तुम्हारे, तुम्हें भी पाप का बंध होगा, तुम्हारे भी कर्म का बंध होगा। तो हम अपने ऐसे कोई भी कर्म का बंध ना करें। इसीलिए मैंने कहा, यह कहते हैं अतः कर्म से छूटने और दुखों से मुक्ति होने के लिए, पापों से बचने के लिए एक ही मुख्य माध्यम है वर्तमान काल में हमारे पास बचा है, वह है देव शास्त्र गुरु की पूजा। क्या बचा है? हमारे मन को लगाने के लिए, मन को भ्रमित होने से बचाने के लिए एक पूजा ऐसा माध्यम है जिससे हम मन भी एकाग्र हो जाता है और तन की भी एकाग्रता आ जाती है, और साथ साथ में धन की भी आवक क्या होगा? आवक आ जाती। इसी के लिए तब पूजा कर रहे हैं, और क्या के लिए कर रहे हैं बताओ? कौन कहता है हम कर्म निष्ठा करने के लिए पूजा कर रहे हैं? हम जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश, अंत में उससे धीरे से जब पूछोगे तो वही एक शब्द उसके जरूर निकलेगा, काश मेरे घर में और धन होता। हाँ, तो तुम्हारा कर्म है, तुम नहीं सोच रहे हैं इस बात के लिए, तब भी तुम्हारा धन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि पुण्यवान के पीछे ये सब सामग्री तो अपने आप भागती। तुम सोचो अथवा ना सोचो, पुण्य तो तुमने बढ़ा लिया, और पुण्य जब बढ़ा लिया है तो पुण्य बढ़ने से ये सामग्री अपने आप प्राप्त हो जाया करती है, इसमें किसी प्रकार की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विचार आ ही जाता है। 24 घंटा वो लाख कोशिश करते, एक बार विचार उसके मन में आ जाता है, ये 100% विचारधारा है। क्यों है? क्योंकि हमारा आज खान पान शुद्ध नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है, आज हमारा रहन सहन शुद्ध नहीं है, तो परिणाम हमारे शुद्ध रहेंगे कहाँ से? कितनी देर तक टिकाएगा?
और हमारे आचार्य भगवंत तो यहाँ तक कहते हैं, अगर वो व्यक्ति जितनी देर तक अभी वर्तमान में अभ्यास रूप में टिका रहा है तो हम कहते हैं वो बहुत भाग्यवान जीव है कि अपने परिणामों को रोक करके, अपने मन को रोक करके भगवान की भक्ति में, देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगाता है। तो ये सबसे बड़ा भाग्यवान जीव है, क्योंकि वो अपने आने वाले भविष्य की अच्छी तैयारी कर रहा है। ठीक है, पर अभ्यास तो कर रहे हो, कम से कम आप अभ्यास तो कर रहे हो। हम एक साथ एक ही भाव में क्या मोक्ष जा पाएंगे? नहीं है। तो हमारे अब तीर्थंकरों को भी अभ्यास करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? उन्होंने भी तो अभ्यास रूप में आप ही की तरह पूजा कहो, दान कहो, इसके बाद वे मुनि व्रतों को धारण किए, मुनि व्रतों को भी 2, 4 बार 6 बार धारण किया, फिर शमी दर्शन को प्राप्त किया, फिर पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया, फिर वो द्वादशांग का पाठी बने, तब जाकर के अंतिम अवस्था को प्राप्त हो पाए। ये एक भाव के अभ्यास की चर्या नहीं होती। हमारे न जाने कितने कितने भाव लग जाते हैं, उतार चढ़ाव आता है, हम फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, लेकिन हम चलना छोड़ते नहीं हैं। और कब तक नहीं छोड़ते हैं? जब तक बच्चा अपने पैर पर चलने लग जाता नहीं है, तब तक वह सहारा लेकर के चलता है। और जहां वो अपने आप चलने लग जाए, अपने पैरों पर चलने लग जाता है, तो वो सहारा भी छोड़ देता है। ऐसी ये अवस्थाएं हैं। तो बंधुओं, मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था कि हम भगवान की भक्ति का मार्ग हमें प्राप्त हुआ, भगवान की भक्ति का मार्ग हमें कल से भक्तांबर अर्चना, भक्तांबर विधान, भक्तांबर के माध्यम से हम भगवान आदिनाथ की स्तुति करेंगे और स्तुति के माध्यम से हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए हम उनकी आराधना करेंगे। और ये करना, भगवान से मांगना, हम उसके लिए नहीं मांग रहे कि हमें संसार की बढ़ोतरी हो, हम मांग उसके लिए रहे हैं कि आपकी भक्ति करने की हमें शक्ति प्रदान हो। क्योंकि हम आपकी भक्ति करते रहेंगे तो हम अवश्य उस पद को प्राप्त कर लेंगे जिस पद को आपने प्राप्त कर लिया है, और वापस इस मनुष्य पर्याय में आने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। मुक्ति रूपी लक्ष्मी के वासी बन चुके हैं। ऐसी मुक्त रूपी लक्ष्मी को प्राप्त इस भक्ति के माध्यम से एक हमें माध्यम मिलेगा। यही भावनाएं हमारी सबकी होंगी और हम कल भक्तांबर विधान के माध्यम से सभी लोग जुड़ेंगे और जुड़ करके भगवान के एक साथ मिलकर के भगवान की स्तुति आराधना करेंगे। समय का विशेष करके आप लोग ध्यान में रखें और व्यवस्थापक जो हैं, व्यवस्थापक भी अपने समय का ध्यान रखें, इससे व्यवस्थाएं लोगों तक समय पर पहुंच सकें और समय पर अपना कार्यक्रम हम संपन्न करा सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री भूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिंहवाणी माता की।